Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shubhanshi and I hope everybody is doing really good. So आज की इस वीडियो में हम बहुत खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि यूनिवर्स या भगवान जी जब भी हमें कुछ देने वाले होते हैं तो उससे पहले हमारा एक टेस्ट क्यों होता है। मतलब हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम तो कोई चीज मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे थे बट यहाँ तो सब कुछ उल्टा हुए जा रहा है। हमने जो मांगा था वो तो नहीं मिल रहा है बट प्रॉब्लम्स बहुत मिल रही हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या हुआ है या तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उस टेस्ट के बारे में बताऊंगी जो यूनिवर्स लेता है हमें हमारी मैनिफेस्टेशन देने से पहले। हाँ, अब ये टेस्ट क्यों होता है, कैसे होता है और इसे पास कैसे करना होता है, मैं आपको ये तीनों चीजें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो कीप ऑन वॉचिंग। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्ट होता क्यों है। अब देखो, सबसे पहले एक चीज को समझते हैं, इस तरीके से समझते हैं कि यूनिवर्स एक तरीके से एक स्कूल है या एक यूनिवर्सिटी है। अब अगर आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है तो उसके लिए अब आपको एग्जाम्स तो देने पड़ेंगे ना, तभी प्रमोशन होगा। सेम एज लाइफ में हमें टेस्ट देना पड़ता है, तभी हम लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। अब अच्छे टाइम में तो कहना बहुत इजी है कि यूनिवर्स, आई एम ओपन फॉर द अवेयरनेस, आई एम ओपन फॉर द मैजिक। बट जब एग्जाम की बारी होती है ना, तब हमें अच्छे से परफॉर्म करना होता है या तब हमें रियल में दिखाना होता है कि आर वी एक्चुअली रेडी और नॉट। सेम एज हमारी स्कूल में, हमारी यूनिवर्सिटी में होता है कि हम पूरे साल आराम से बोलेंगे कि हाँ मेरी पढ़ाई तो अच्छे से हो रखी है, मैं फुली रेडी हूँ, मैं फुली तैयार हूँ। बट जब एग्जाम एक्चुअली आता है ना, सो वी ऑल नो फिर क्या होता है। वही एक्चुअल टाइम है जब हमें खुद को प्रूव करना रहता है और हमें दिखाना होता है कि वी आर नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि हम एक्चुअली रेडी हैं, बट हम एक्चुअली रेडी हैं। आप समझ रहे हो। ओके, तो इसीलिए ये टेस्ट होना जरूरी है, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो टेस्ट है ना, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं है। ये सिर्फ यूनिवर्स का टेस्ट है देखने के लिए कि आर वी एक्चुअली रेडी। हम जो चीज मांग रहे हैं, क्या हम उसे ट्रूली डिजर्व करते भी हैं, क्या हम उस चीज को संभाल पाएंगे लेने के बाद, या बस अभी तो हमें चाहिए बट असल में वी आर नॉट रेडी फॉर इट। ऐसा तो नहीं है ना, बस इसीलिए ये टेस्ट होता है। आराम से पास कर जाओ और अपनी मैनिफेस्टेशन सच कर लो। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये टेस्ट किस रूप में आपके पास आ सकते हैं, किस वे में आपके पास आ सकते हैं, आप उसे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो नंबर वन थिंग, देखो 90% चांसेस है जो मैं आपको सिचुएशंस बताने वाली हूँ, अगर उस सिचुएशंस में कुछ भी आपके साथ लाइफ में होता है ना, सो 90% चांसेस है कि आपका टेस्ट ही हो रहा है। तो सबसे पहली सिचुएशन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेशेंस। आपने भगवान जी से या फिर यूनिवर्स से पेशेंस मांगा, बट आपके आगे ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहां पे आपका पेशेंस बहुत जल्दी टेस्ट हो रहा है या लूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक, फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी छोटी रीजंस हैं लेकिन ये चीज बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी ऐसे इंसान से बार बार इंटरेक्ट होना जो आपको बहुत जल्दी इरिटेट करता है, बहुत गुस्सा दिलाता है। बार बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस का आना जो आपके इमोशंस को बहुत जल्दी ट्रिगर करती है। तो 99% मानो कि ये चांसेस हैं कि आपका टेस्ट ही हो रहा है क्योंकि आपने पेशेंस मांगा था। आप ऐसे तो आराम से मिलेगा नहीं ना, आपको ऐसी सिचुएशंस दी जाएगी जिसमें जिसे फेस करके आप वो इंसान बने। फॉर एग्जाम्पल, आपने सक्सेस मांगा और आपको किन्हीं छोटी छोटी चीजों में रिजेक्शन फेस करना पड़ा है। हो सकता है, चांसेस है कि आप ऐसा फेस कर रहे हो। तो यही हमारे टेस्ट होते हैं। अब इसी टेस्ट से पता लगता है कि भाई हमारी मैनिफेस्टेशन सच होने वाली है, ठीक है, तभी ये टेस्ट हो रहे हैं ना। वरना सोचो कि आपके पास ना ऐसे टेस्ट है ना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आप आराम से बैठे रहो। अब आपका अब जब देखो पूरा साल निकल गया स्कूल का, अब आपका वो आता है ना कि अब एग्जाम्स आते हैं, अब वो भी एग्जाम्स आप पास करोगे तभी आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने वाले हो गए। अब या तो आप इसे एज अ थोड़ा सा नेगेटिव साइड देख लो कि यार ये एग्जाम आया ही क्यों, या फिर इसे एज अ ब्लेसिंग देखो कि भाई फाइनली वो टेस्ट की स्टेज आ गई है। अब बस ये लास्ट स्टेज है, इसे पार करते ही मैं नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने वाला हूँ, सेम एज मैं लाइफ में ग्रो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो खुश हो जाओ अगर ये टेस्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं कि इन टेस्ट को फेस कैसे किया जाए, क्या किया जाए इन टेस्ट में से निकलने के लिए या फिर इन टेस्ट को पास करने के लिए। सबसे पहली चीज, नंबर वन, फेथ रखो और ग्रैटिट्यूड।
जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना, तो सबसे पहले तो उन्हें बता दो कि सी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि अगर आपने ये टेस्ट दिया है ना मुझे, आप निकलवा भी दोगे। तो सबसे पहले बता दो कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है और मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा या कर लूंगी। आप मेरे रास्ते जो भी भेज रहे हो ना, आई एम ओपन फॉर इट। और सबसे पहला ग्रैटिट्यूड। जब लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है ना, थैंक यू बोलना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तब तो हम किसी भी चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, बट बात तो तब आती है ना जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो, और उस प्रॉब्लम्स में से निकल के हमको एक ऐसी चीज ढूंढे अपनी लाइफ में जो हमें बताए कि हाँ, मच ग्रेटफुल वी आर। तो सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम के लिए भी थैंक यू बोलो कि अगर ये भी आपने मेरी लाइफ में भेजी है ना, तो ये मेरे अंदर से बेस्ट को निकालने के लिए भेजी है। सो थैंक यू फॉर इट। थैंक यू बोलो, फेथ रखो। नंबर टू, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। एक तो होता है कि हम फटाफट से रिएक्ट कर दें, यार ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उस चीज के पीछे का रीजन तो समझो ना। सी, हम इंसान है, हम बिगर नेचर तो वैसे भी नहीं देख सकते जो भगवान हमारे लिए सोच रहे हैं। बट द लीस्ट वी कैन डू इज उस चीज को समझने का तो ट्राई कर सकते हैं कि अगर ये चीज हमारी लाइफ में आई है तो इसके अंदर से कुछ तो निकाल के भगवान हमें देना चाह रहे हैं, कुछ तो बनाना चाह रहे हैं। समझने का तो ट्राई करो, समझो भी मत, कोशिश तो करो। एंड यू विल गेट एवरीथिंग। एंड में सब अच्छा ही हो जाएगा। तो अगली बार मेरा इस वीडियो से ना बस आपको बताने का सिर्फ इतना सा मोटिव है कि अगली बार जब यूनिवर्स के भगवान जी आपको आपकी मैनिफेस्टेशन देने से पहले कोई टेस्ट भेजे ना, तो सबसे पहले तो खुश हो जाओ। कहो कि फाइनली मेरी क्लास ओवर हो गई है, मैं लास्ट स्टेज पे आ गया हूँ या आ गई हूँ जहाँ पे बस मेरे को अपना टेस्ट पास करना है, एंड बूम, माई लाइफ विल वर्क फॉर मी। ठीक है, सबसे पहले खुश हो जाओ। नंबर टू, अपने टेस्ट रिकॉग्नाइज करना शुरू करो। आपने क्या मांगा था और आपको किस सिचुएशन में मिल रहा है। कभी कभी डायरेक्ट नहीं मिलता, ज्यादातर इनडायरेक्ट ही मिलता है। ठीक है, पर उस चीजों को समझो कि मैंने क्या मांगा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पेशेंस मांगा था, बट अच्छा ये सिचुएशन मुझे ट्रिगर करने आई है ना, ये सिचुएशन मुझे इरिटेट करने आई है। खुद को रिमाइंड कराओ। उस बंदे पे अगर आपको गुस्सा भी करना है ना, चिल्लाना भी है ना, 5 मिनट बाद चिल्ला लेना। ठीक है, बट अभी मत चिल्लाओ। अभी खुद को ये चीज समझाओ, अच्छा ये मेरे को ट्रिगर करने आई है, ये सिचुएशन मेरा टेस्ट के रूप में आई है। अब मुझे यहाँ पे यूज नहीं करना पेशेंस, ये मेरा टेस्ट है, यहाँ मुझे समस्या नहीं दिखानी है। तभी तो पास हो पाओगे। एक और पास तो होना है ना। एंड नंबर टू, ऐसी सिचुएशंस में ना थैंक, मतलब दिल से थैंक यू बोलो। दिल से थैंक यू कि मेरे को आप पे भरोसा है, अगर आपने सिचुएशन मेरी लाइफ में दी है, क्योंकि सबसे पहले तो आप मुझे कैपेबल समझते हो कि मैं इस सिचुएशन से निकल कर अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी कर सकता हूँ या कर सकता। सो थैंक यू बोलो, अपने टेस्ट को समझो। और टेस्ट को कभी पनिशमेंट की तरह मत लो, कभी भी नहीं, क्योंकि पनिशमेंट एक्चुअली होती ही नहीं है, ये तो हमारी ग्रोथ के लिए आई है। ठीक है, सो अगर आई आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर की लाइफ में कभी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी करने से पहले ऐसी सिचुएशन आई है जहां आपको फेस हुआ, जहां आपको फील हुआ कि ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आ रही है, मतलब क्या सिखाना चाहती है, ऐसा कोई आपकी लाइफ में अगर टेस्ट आया है ना, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं ये कहानी जरूर सुनना चाहूंगी आप लोगों से। और वीडियोस में अगर आप कुछ भी 1% भी कुछ भी अगर सिखाया है ना, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए लाइफ में ग्रो करते रहो, खुश रहो, और या हैप्पी रहो। ट्रस्ट द प्रोसेस, सब कुछ आपके फेवर में ही हो रहा है। ऑलराइट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।